हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीज ऑफ सिलेक्शन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत की जलवायु के बारे में। फ्रेंड्स, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चंस जरूर पूछ लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से सुनना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। देखिए, हमारा आज का पहला पॉइंट है, देश में महाद्वीपीय जलवायु की स्थितियां कौन उत्पन्न करता है। तो हिमालय पर्वत जो है वो देश में जलवायु की जो स्थितियां होती हैं उनको उत्पन्न करता है। अगला पॉइंट आता है, किस ऋतु में समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करती हैं। तो शीत ऋतु में ऐसा होता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ जो हैं पश्चिमी एशिया एवं भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। अगला पॉइंट आता है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा होती है, कितनी होती है। तो 112 से 125 सेंटीमीटर के बीच में औसतन वर्षा होती है भारत में। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, फ्रेंड्स, भारत की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और अगला पॉइंट, उन दो नगरों का युग्म जो लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है। अजमेर और शिलांग। कौन से? अजमेर और शिलांग। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम है। तो जो अवरोही क्रम है, कोच्चि, इसके बाद कोलकाता, इसके बाद पटना, पटना के बाद में दिल्ली आता है। ये इनका अवरोही क्रम है सामान्य वर्षा का। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, आम्र वर्षा संबंधित है। तो जो आम्र वर्षा है वो आम की फसल से संबंधित है। ठीक है। आम्र वर्षा कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को कहते हैं। ठीक है, ये था। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा, भारत में मानसून का प्रवेश किस राज्य से होता है। तो भारत में जो मानसून का प्रवेश होता है वो केरल राज्य से उसका प्रवेश होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सबसे कम समय के लिए मानसून किस राज्य में होता है। तो सबसे कम समय के लिए जो मानसून होता है वो हमारे पंजाब राज्य में होता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, भारत के किस भाग में पश्चिमी विक्षोभ द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो उत्तर पश्चिमी भारत में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे अन्य वीडियो को नहीं देखा है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो आई बटन पर उन पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उनको सबको देख सकते हैं। फिर ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, भारत के कौन से भाग में लौटते हुए मानसून द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो ये जो होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से कोरोमंडल तट तक। ठीक है, जो कि तमिलनाडु में है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो वर्षा स्तरीय। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का घर्षण करते हैं, जिनके कारण प्रभावित होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रभावित होता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। तो ये जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब। ठीक है, ये इसकी सामान्य दिशा है प्रवाह की, मानसून के प्रवाह की दिशा है ये। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध के विभाजन करने का आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा। तो ये जो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। इसके बाद अगला पॉइंट, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं। तो तमिलनाडु में जो मानसून के जो सामान्य महीने हैं नवंबर और दिसंबर। ठीक है, इस टाइम वहाँ पर मानसून वर्षा होती है तमिलनाडु में। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका कारण है। देखिए, इसका जो कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदीय तापमान। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है। तो बिहार जो है सबसे अधिक बाढ़ से ग्रस्त होता है। ठीक है। तो इसके बाद अगला पॉइंट, भारतीय मौसम विज्ञान की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह है जब किसी विशेष स्थान पर वर्षा की मात्रा होती है। तो 24 घंटे में 2.5 mm से ऊपर जब वर्षा होती है तो उसको ही कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है वो मौसिनराम में होती है, जो कि मेघालय में स्थित है। और इसके बाद अगला पॉइंट आता है, और आज का हमारा लास्ट पॉइंट है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो जो कि सभी लोग जानते हैं, लेह में, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है। तो लेह में सबसे कम वर्षा होती है और सबसे अधिक जो वर्षा है वो मौसिनराम में होती है, जो कि मेघालय में स्थित है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। Thanks for watching.